देखो यार, सीधी बात करते हैं। हम सब उस फेज से गुजर रहे हैं जिस फेज में करियर की चिंता भी है, पर मोबाइल का एडिक्शन भी हाई लेवल पर है। एग्जाम आते ही हम एक विचित्र प्राणी बन जाते हैं। दिन भर किताब खोलकर बैठे रहते हैं, पर दिन के एंड में दिमाग में जीरो होता है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई बोरिंग टॉपर की बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि वो प्रैक्टिकल रास्ते बताऊंगा जो मैंने और हजारों स्टूडेंट ने यूज किए अपने फोकस को 10 गुना करने के लिए। पहले समझो दिमाग के साथ हो क्या रहा है। हमारा दिमाग इस एज में सबसे ज्यादा डोपामिन ढूंढता है। जब तुम एक बोरिंग अकाउंटिंग या हिस्ट्री का पेज पलटते हो, दिमाग को मजा नहीं आता, इसलिए वो ट्रिगर करता है, चलना एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब तुम पढ़ाई से हटकर सिर्फ 30 सेकंड के लिए एक रील देखते हो, तो तुम्हारा दिमाग अगले 30 मिनट तक उसी रील के बारे में सोचता रहता है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें दिन में 5 बार फोन उठाया, तो तुमने अपने दिन के 2 घंटे कचरे में डाल दिए। और यह तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे रास्ते पर भेजा देगा जहां से तुम्हारा लौटना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन क्या करूं? सॉल्यूशन है मोंक मोड। हाँ, मोंक मोड। फोन को स्विच ऑफ करके उसे एक कपड़े में लपेट करके दूसरे कमरे की अलमारी में रख दो। फ्रिक्शन बढ़ाओ। जितना मुश्किल फोन तक पहुंचना होगा, उतना कम तुम उससे चाहोगे और कम उसको चलाओगे। अपने पास कम से कम 2 लीटर की बोतल पानी की रखो। बार बार उठने का बहाना खत्म कर दो कि मुझे इसलिए जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब तुम्हारे पास बहाना नहीं रहेगा ना, तो तुम्हारा फोकस रहेगा। अगर घर में शोर है तो यूट्यूब पर ग्राउंड नॉइज या रैन साउंड लगाकर ईयरफोन पहन, ये दिमाग को एक टनल विजन में डाल देगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो दिमाग का डिस्ट्रैक्शन है वो भी शांत हो जाएगा। लर्निंग मेथड फॉर द बिग ब्रेक्स। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है। तुमने 4 घंटे पढ़ा पर अगले दिन सब साफ, इसका मतलब तुम्हारी रिटेनिंग पावर कम है। इसे ठीक करने के 2 तरीके हैं। द ब्लरिंग मेथड। यह एक बड़ा टॉपिक पढ़ो, फिर किताब बंद करो, एक खाली पेपर उठाओ और जो जो याद है सब गंदा मंदा लिख दो। जो कुछ भी आता, जो तुम नहीं लिख पाए वही तुम्हारा वीक पॉइंट है। इसे दोबारा पढ़ो। एक 1/3/7 रूल। जो आज पढ़ा उसे कल रिवाइज करो, यानी 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद। हमारा दिमाग उसी चीज को याद रखता है जो बार बार दिखाई है, वरना वो उसे कचरा समझकर डिलीट कर देता है। डीलिंग विद एग्जाम एंजाइटी वर्सेस बर्नआउट कंसेप्ट। मेंटल हेल्थ फॉर स्टूडेंट। 18-26 की उम्र में सबसे बड़ा दुश्मन कंपैरिजन है। भाई उसका तो 3 बार रिवीजन हो गया, मेरा तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। सुनो, इसे रोको। डोंट टू कंपेयर योर सेल्फ। चैप्टर 1 से विद द समवन एल्स एट चैप्टर 10। हर किसी की स्पीड अलग होती है। फिजिकल एक्टिविटी। अगर दिमाग जाम हो गया है तो 15 मिनट बाहर टहल कर आओ। बिना फोन के हाई इंटेंसिटी दिमाग को फ्रेश ब्लड सप्लाई मिलती है। द 3rd टास्क रूल। रोज सुबह सिर्फ 3 मस्ट डू टॉपिक लिखो। जब वो खत्म हो जाए तभी आगे बढ़ो। आधा सब पढ़ने से बेहतर है पूरा 3 टॉपिक पढ़ना। द नाइट बिफोर स्ट्रेटजी। रात की स्ट्रेटजी क्या है? लास्ट बात, एग्जाम से 1 रात पहले ऑल नाइटर मारना बंद करो। अगर तुम्हें नींद पूरी नहीं की तो जो तुमने पढ़ा है तुम्हारा दिमाग उसे एग्जाम हॉल में रिकॉल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये एग्जाम तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। पर इस वक्त तुम्हारा काम है गिव योर 100%, ताकि जब तुम मिरर में देखो तो खुद से बोल सको मैंने पूरी जान लगा दी थी। अब इस वीडियो को बंद करो, कमेंट में अपना टारगेट परसेंटेज लिखो और फोन को डोपामिन जेल में डाल कर पढ़ने बैठो।